बताओ एक बार। कल की क्लास में हमने पढ़ा था पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं ये डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो वर्ब का ऑब्जेक्ट की बात करें, जो व्हाट या, बोलो एक बार, व्हाट या होम का रिप्लाई दे, यही था ना। जो व्हाट या होम का रिप्लाई दे वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब से पूछो व्हाट या होम तो वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। मेरे भाई व्हाट का जो रिप्लाई देता है ना, वो जो ऑब्जेक्ट है, अगली बात लिख लेना, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? डायरेक्ट। और ये क्या होता है? इनडायरेक्ट। एक एक लाइन बढ़ते जाएंगे हम, ठीक है। एक साथ सारी बात बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। व्हाट का रिप्लाई दे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो ऑब्जेक्ट होम का रिप्लाई दे वो इनडायरेक्ट होता है। होम पर्सन होता है और व्हाट आपकी थिंग होती है, ठीक है। ये बात हमने कल डिस्कस की थी। अब हम पढ़ते हैं पार्ट ऑफ स्पीच से शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नाउन के बारे में। मैंने आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था, फिर ये भी बताया था ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ये बात हम हमारी प्रीवियस क्लास में हुई थी। इनट्रांजिटिव का मतलब होता है एकर्मक क्रिया और ट्रांजिटिव का मतलब सकर्मक क्रिया, ठीक है। चलो जी, आज हम पढ़ते हैं नाउन के बारे में। सबसे पहले ये पढ़ना है कि नाउन होता क्या है। नाउन क्या होता है? नाउन एक नेमिंग वर्ड है। नाम जिसका भी हो ना, इस दुनिया में कोई भी नाम है, राम है, श्याम है, शहर है, कोई भावना का नाम है, या किसी मेटेरियल का नाम है, पदार्थ का नाम है, कोई भी नाम इस दुनिया में क्या होता है? नाउन होता है। मेरी बात समझ आई है? क्या होता है? बस इसलिए इतना याद रखना, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नेम ऑफ ए, छोटी क्लास में पढ़ते हैं, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति, भाव, पदार्थ के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है, या नाउन कहते हैं। बोलो हाँ या ना। जैसे राम, ठीक है, सीता, दिल्ली, भावना, इमोशंस, इमोशंस का जिक्र करें जैसे इनिमिटी, हमारी और तुम्हारी दुश्मनी है, ठीक है, दिखाई नहीं देती, भावनाएं दिखाई नहीं देती। इनिमिटी भी क्या है कि आपकी भावना है, इमोशंस है, ये भी क्या है कि आपकी नाउन है, ठीक है। अगली बात ध्यान से समझना मेरे भाई, नाउन के बारे में नेक्स्ट जो बात हम पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट है। क्या? कि नाउन काम क्या करती है, ये आपने बताना है। नाउन क्या काम करती है, ये बात अच्छे से समझनी है, बहुत अच्छे से। नाउन क्या क्या काम करती है, आप ये बताओ। ही को छोड़ दो, चलो ही किस गैप पर हम राम लिख लेते हैं, ठीक है। राम इज ए टीचर, ठीक है। सेंटेंस को आपने तोड़ना है, पार्ट ऑफ स्पीच में तोड़ना है। मैं आपसे पूछूंगा, बताइए राम का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? बता सकते हो? अभी आवाज आई है, क्या है? बोलो। नाउन, बिल्कुल सही है, नाउन। अरे नाउन ही होगा भाई, प्रोनाउन तो जो नाउन किस जगह पे आते हैं, कोई भी नाम है ना वो क्या है? नाउन है। इज क्या है, कौन बताएगा? कल बात की थी हमने, हेल्पिंग वर्ब नहीं है भाई, लिंकिंग वर्ब है। यहां मेन वर्ब का काम करेगी। जब तक वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब नहीं आती है ना, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, वो लिंकिंग वर्ब होगी। क्या बताया था मैंने कल? इज, एम, आर, वाज, वर, हैड, हैज, कुछ भी है, यदि वो अकेले हैं, उनके साथ कोई मेन वर्ब नहीं है, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होंगे, वो क्या होंगे? लिंकिंग। और किसको लिंक करेंगे? ये आपकी लिंकिंग वर्ब है, ये करेगी सब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ेगी। किस किस को? सब, बेसिक सी बात है, समझो ध्यान से, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को। ये भी एक क्या है आपका? नाउन। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। अब नाउन के दो काम हो गए, ध्यान से सुन लेना मेरे भाई। पहला सब्जेक्ट बनना और दूसरा कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल सही है, पहला सब्जेक्ट बनना और दूसरा कॉम्प्लीमेंट। दो काम तो पूरे हो गए, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तीसरा काम हम देखते हैं। मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग देम, ठीक है।
बोलो हाँ ना। अमंग, चलो यहां मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा बदल देता हूं, बिटवीन राम एंड श्याम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम। बिटवीन क्या है, आप कहोगे प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद राम एंड श्याम नाम आगे ना, इसका मतलब क्या है, नाउन है। तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो आप ये कहोगे कि नाउन है, एक काम तो ये करता है, ये सब्जेक्ट बनता है। भाई याद करना इस बात को, आसान सी बात है। दूसरा कॉम्प्लीमेंट बनता है। ठीक है, तीसरा क्या बताया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। क्या बताया मैंने, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट बनने का, दूसरा कॉम्प्लीमेंट, तीसरा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, और चौथा क्या काम क्या करता है, ही बॉट ए कार। अब आप ये बताइए, हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो व्हाट या होम का रिप्लाई दे, जो व्हाट या होम का रिप्लाई दे। कार ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ये बताइए। उसने क्या खरीदा, ही बोट व्हाट, कार, बोट व्हाट, कार। तो कार यहां ऑब्जेक्ट है। अच्छा ये बताओ, कार का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। कार नाउन है ना, नाउन है। तो ये बताओ, नाम इसका नाउन है, आया किस रूप में है ये, ऑब्जेक्ट में। चौथा काम हो गया, नाउन का चौथा काम हो गया। क्या काम हुआ है, बोलो, ऑब्जेक्ट बने। ये चार बात लिख लो, मैं फिर से लिख देता हूं, अब लिख लेना। नाउन क्या होता है, हमने पढ़ लिया, नाउन नेमिंग वर्ड होता है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो लिख लो फिर से एक बार, क्या कि नाउन क्या होता है, नाउन का काम क्या होता है। नाउन पहला होता है सब्जेक्ट बनना, लिख लो, ये बात लिख लो। दूसरा ऑब्जेक्ट बनना, ठीक है। तीसरा होता है आपका प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना। और चौथा है आपका कॉम्प्लीमेंट बनना। चार बातें लिख लो। पहला सब्जेक्ट बनता है, दूसरा ऑब्जेक्ट बनता है, तीसरा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, और चौथा कॉम्प्लीमेंट बनता है। भाई साहब यूं समझो, अल्ट्रासाउंड कर दिया, सीटी स्कैन कर दिया, किसका, एमआरआई कर दी, सेंटेंस इस तरीके से तोड़ लोगे ना, आसान हो जाएगा, बिल्कुल बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर मैं लिख देता हूं, एक बार देखना, ही इज ए डॉक्टर। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा डॉक्टर का पार्ट ऑफ स्पीच बताइए, नाम क्या है डॉक्टर का, तो आप कहोगे जी नाउन है। और काम क्या है, क्या बनने का है, क्या बना हुआ है, बताओ इन चार में से क्या बना हुआ है ये, बस यही चीज मिलेगी आपको। या तो वो सब्जेक्ट बनेगा, अगर वो नाउन है, ध्यान से सुनो, यदि वो नाउन है तो या तो सब्जेक्ट मिलेगा, या फिर ऑब्जेक्ट, या फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, या फिर कॉम्प्लीमेंट। अब बताओ, देखो क्या ये सब्जेक्ट है यहां पे, अरे बोलो सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट के तो शुरुआत में मिलेगा, सब्जेक्ट के साथ उसकी वर्ब मिलेगी। क्या ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट पढ़ाया था, पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो व्हाट या होम का रिप्लाई दे। क्या ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यदि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो पहले प्रीपोजिशन आएगी, बोलो है ना। तो कौन बच गया, कॉम्प्लीमेंट बच गया। क्या किस काम का, क्या काम करता है ये, कॉम्प्लीमेंट, बोलो हाँ या ना। एक छोटी सी बात और लिख देता हूं, ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट जो है यहां एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, हु क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, इसने ही को क्वालिफाई किया है और क्या कहा है, ये ईमानदार है, ये एडजेक्टिव का काम करता है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए एडजेक्टिव यहां क्या है, कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट है, दो बातों में से एक बतानी है आपने, दो बातों में से एक बतानी है। भाई आसान सी बात है, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है, अरे भाई ये लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब किस किस को ऐड करती है बताओ, सब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट कौन कौन बनता है, कौन कौन बनता है, ये बात भी लिख लो, लिख लो सभी।
कॉम्प्लीमेंट के बारे में एक बात लिख लो कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो कौन कौन बनता है। एक तो आपका क्या बनता है, नाउन बनता है, और एक आपका एडजेक्टिव बनता है। ठीक है, ये लीजिए भाई। कॉम्प्लीमेंट आपका नाउन और एडजेक्टिव बनता है, याद रखना। कॉम्प्लीमेंट आपका नाउन और एडजेक्टिव बनता है, कोई डाउट नहीं रहेगा ये ऑब्जेक्ट है या नाउन है या क्या है। इजीली आप कह सकते हो बहुत आसानी से। व्हाट या होम का रिप्लाई देगा, वो वर्ब का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मैं आपसे पूछूंगा, चलो कुछ सेंटेंस लिख देता हूं, ठीक है। ही इज, आपको एक्सरे करना है एक प्रकार से इनका, ठीक है। ही इज गोइंग टू स्कूल। वी आर स्टूडेंट्स। ही इज ब्रेव बॉय। ही इज ब्रेव बॉय। ही इज ए ब्रेव बॉय लिख देना, ठीक है। ही इज ब्रेव। बताइए भाई, शाबाश। आपको इनको तोड़ना है आपने इनको, ठीक है। किस तरीके से तोड़ना है समझना। क्वेश्चन आ गया ये। सबसे पहला काम ये करना है, आपको सिर्फ ये चेक करना है ही क्या है, यहाँ ही का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। अगर आपको ये पता चल गया ना तो मेरे भाई आराम से आप उसके अंदर एरर ढूंढ पाओगे, ठीक है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है और इसका क्या है, तो लिख लो सभी। ये क्या है, यहाँ पे नाउन है, बोलो कोई दिक्कत है। ये क्या है, नाउन है। काम क्या है ये जरूर लिखना है इसके साथ। काम क्या कर रहा है ये क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है, बोलो हाँ या ना। ये नाउन सब, और नाउन के चार ही काम होते हैं, बोलो एक साथ। चारों काम बताओ फटाफट, कौन कौन से होते हैं। पहला काम सब्जेक्ट, ये बात समझ लो, अच्छे से याद कर लो। नाउन का पहला काम, दूसरा काम, तीसरा, चौथा, कंप्लीट। ये चारों काम प्रोनाउन के भी मिलेंगे। फिर मजा आएगा। प्रोनाउन में एक एरर आता है पक्का, ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन जो होती है ना, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। यदि कोई नाम है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज कोई प्रोनाउन है ना तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, वहां आपको एक एरर मिलेगा। इजीली आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। देखते हैं, ही इज गोइंग टू स्कूल। ही क्या है, सब्जेक्ट है। नाम क्या है, नाउन है। इज, अब बताओ आप, हेल्पिंग वर्ब है। क्यों, क्योंकि मेन वर्ब यहां कौन है, गोइंग है। बात समझ में आई है ना। तो ये आपकी मेन वर्ब है और ये आपकी हेल्प। अब इसको इजीली कह सकते हो सर ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और ये टू क्या है, यहां अभी हम पढ़ रहे थे, प्रीपोजिशन है। क्या है, और प्रीपोजिशन है भाई साहब 99% अपने साथ क्या रखेगी, अपना ऑब्जेक्ट रखेगी। प्रीपोजिशन अपने साथ अपना हमेशा ऑब्जेक्ट रखेगी। और ये ऑब्जेक्ट अब बताओ नाउन है कि प्रोनाउन है। कूल, नाउन है कि प्रोनाउन है, नाउन है ये, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का, और ये एक नाउन है। भाई बिल्कुल आसान आसान समझो बात, इजीली हो जाएगा आपका। वी आर स्टूडेंट। सबसे पहले बताओ स्टूडेंट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच बताइए क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं छह। ध्यान से बताओ, 8 है, कल बताया था 8 पार्ट ऑफ स्पीच। नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है, क्या है। अरे स्टूडेंट विद्यार्थी नाम है, तो क्या है ये, नाउन है। बोलो क्या है, नाउन। अब आप बताओ, ये नाउन है और ये क्या है, वी। नाउन है कि प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। ये लो जी, ये प्रोनाउन है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा आर क्या है, बात ये समझने की है। ये लिंकिंग वर्ब है, क्या है ये, लिंक। बस इतना ही याद रखना है मेरे भाई कि ये क्या है, किस किस को लिंक कर रहा है। अब मैं आपसे पूछूंगा सब्जेक्ट और किस किस को जोड़ता है, ये बताना आपने। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को या कॉम्प्लीमेंट को,
सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। याद करो मैंने बताया था यदि आपके पास मेन वर्ब नहीं है, यदि आपके पास मेन वर्ब नहीं है तो क्या होगी, वो लिंकिंग वर्ब होगी। ठीक है, इसको हम मेन वर्ब भी कह सकते हैं भाई, मेन वर्ब कहो, क्यों, क्योंकि इसके पास एक्शन वर्ब या मेन वर्ब नहीं है, तो आप इसको लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हो, मेन वर्ब भी कह सकते हो। मैंने बताया था ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, इसको ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी मत करना भाई, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, काम आएगी। ठीक है, क्या है, तो नेक्स्ट पे आओ, ही इज ए ब्रेव बॉय। क्वेश्चन आता है बहुत बार, ही इज HONE कई बार आ लिया है, ऑनेस्ट बॉय। ठीक है, यहां ए आएगा या फिर एन आएगा, क्या आएगा, और एक ही आता है, ध्यान से समझना, ही इज, ठीक है, एक ही आता है भाई, ध्यान से समझना, अरे मेरे भाई ध्यान से देखो, ही इज ऑनेस्ट, 3 स्पेस दे दिए मैंने, तीनों में बताओ क्या क्या आएगा, सुन लो अब मैं बता देता हूं, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ए बॉय, या द आएगा या एन आएगा या कुछ नहीं आएगा, और ही इज ऑनेस्ट बॉय। यदि कभी भी ऐसा हो कि कॉम्प्लीमेंट के रूप में अकेला आपका क्या है, नाउन है, तो उससे पहले आपको ए या एन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, ए या एन का प्रयोग करना है। आई, यहां देख लेते हैं, आई बॉट ए कार। अब ये तो आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन मैं आपसे कहूं ही इज, ए आएगा या कुछ नहीं आएगा या एन आएगा, बोलो भाई, याद रखना यहां ए आएगा। अगर ऐसा हो ना, ही इज गुड डॉक्टर, तो भी ए या एन आएगा। लेकिन यदि ऐसा हो, बस इतना याद रखना, अकेला एडजेक्टिव आ जाए ना, तो फिर क्या आएगा, तो फिर कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन आ चुका है, आई सा, INTERESTI, इंटरेस्टिंग मूवी। बताइए यहां क्या आएगा, क्या कहता है, यदि आपके नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव हो, रूल है ये, यदि किसी नाउन से पहले एक एडजेक्टिव हो, उस एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल AN का प्रयोग होता है। उससे पहले 3 केस मैंने दिए हैं आपको, तीनों को केस याद रख लो। ही इज डॉक्टर नहीं, ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, ये इसका ये मतलब नहीं है, इसका मतलब है वह डॉक्टर है, लेकिन इसके साथ हमेशा क्या लगेगा, ए लगेगा। ही इज ए गुड डॉक्टर, तो भी यहां ए लगेगा, और ही इज ए गुड नहीं है, ही इज गुड, ही इज ऑनेस्ट। अब हम पीछे वाली बात पे आते हैं। अब देखो, ही इज क्या आएगा यहां, ऑनेस्ट नहीं होता ये, है ना, HONEST, हॉनेस्ट नहीं होता, HONOUR, ऑनर नहीं होता, ओनेस्ट होता है, ओनेस्ट। और आर्टिकल्स ए और एन का डिफरेंस क्या होता है, क्या होता है डिफरेंस, ये भी सुन लो, ए और एन, ए का प्रयोग जब कॉन्सोनेंट साउंड हिंदी में आवाज आए, ध्यान से सुन लो, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, हिंदी में आवाज आए, और ये हिंदी में वावल्स, ए, अनार, आ, आम, और कहां तक, एह तक, और ये आपके कैक से कबूतर कहां उड़ा था, और ये आपका गे तक होता है क्या, ये इतना, ठीक है। अगर इनकी साउंड आए तो ए का प्रयोग, जरूरी नहीं है हमेशा, जहां करना है वहां इस केस में प्रयोग करना है, और एन का प्रयोग कहां करना है, ए, आ, ई, हिंदी में आवाज आनी चाहिए। अब मैं सवाल आपसे पूछता हूं कि यदि ये आ जाए तो, और यहां यूज करना है आपको ए या एन का, तो बताओ किसका यूज होगा, बताओ किसका यूज होगा, सोच के बताओ जरा, इसका यूज होगा, इसका यूज होगा। मेरे भाई हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बोल के बताइयो, एयर,
ईयर या फिर ईयर, बताइए कौन सा बोलोगे? ऑप्शन नंबर सी, ईयर नहीं होता, हैप्पी न्यू ईयर नहीं, हैप्पी न्यू ईयर। बोलो एक बार, हैप्पी न्यू ईयर। और ईयर है ना, ये कॉन्सोनेंट है कि वावल है? हिंदी में बताओ, कॉन्सोनेंट से पहले किसका यूज करते हैं हम? ए का। तो बोलो यहां पे क्या आएगा? ए का प्रयोग हुआ। एक और लिख देता हूं, EWE, मींडा नाम सुना है? ये भेड़ है, मेल, किसका यूज करोगे बोलो? यू है ये, यू, इसका यूज ए, MLA, एम एम एम, और एक होता है मेंबर। अब बताओ इससे पहले किसका यूज होगा और इससे पहले किसका यूज होगा? देखो MLA है ना, ए इसका मतलब है एन का, और मेंबर है इसका मतलब किसका? ए का प्रयोग होगा। और एम्ब्रेला, यूम्ब्रेला नहीं है ये, न तो यू है और न ही कुछ और है, अम्ब्रेला है। तो याद रखना, देखो इंग्लिश में तो यू है लेकिन हिंदी में बोलेंगे एम्ब्रेला, और हिंदी में ए इसमें आता है, तो यहाँ क्या लगा, इसमें आता है ना, तो क्या लगाएंगे? एन का प्रयोग होगा। बात बनी है, थोड़ी बहुत बनी होगी, पक्का है ना? बोलो हाँ या ना। आ जाओ, हम पीछे कहाँ थे ये बताइए एक बार। हमारी कहानी यहां थी। नाउन क्या क्या काम कर सकता है ये बताओ? सब्जेक्ट कर बन सकता है, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और चौथा भाई जरूरी ही बात काम आएगी, आप देखना। चलो जी नेक्स्ट पे हम पढ़ते हैं। अब ये बताओ आप मेरे को, नाउन कितने प्रकार का होता है? काउंटेबल अनकाउंटेबल नहीं पढ़ना, नाउन आपका 5 प्रकार का होता है, लिख लो। पहला प्रॉपर नाउन, नंबर 2 प्रॉपर नाउन, जिसका प्रॉपर नाम है, आपने अपनी भैंस का नाम रानी रख दिया, रानी एक प्रॉपर नाउन है। आपका नाम यदि भैंस रख दिया तो आपका नाम क्या है? प्रॉपर है। लेकिन याद रखना प्यारे दोस्तों, कॉमन, यदि सभी का नाम एक है वो कॉमन नाउन होता है। लड़के, स्टूडेंट्स क्या है? कॉमन। जो कईयों के लिए आता है, देखो होता क्या है, कईयों का नाम राम भी है लेकिन वो प्रॉपर नाम है, एक आधा का ही मिलेगा, वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। लेकिन कॉमन नाउन, राम एक लड़का है, एक स्टूडेंट है, एक दुल्हा है, तो सारे के सारे लड़के, स्टूडेंट, दूल्हे क्या बन गए? कॉमन नाउन बन गए। ठीक है मेरे भाई, थर्ड पे आ जाओ, कलेक्टिव नाउन। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कलेक्शन में आते हैं, कलेक्शन में, जिनको इकट्ठा इकट्ठा बोलेंगे। लड़के इकट्ठे बैठे हैं एक क्लास के अंदर, तो इसका मतलब वो कक्षा है आपकी, क्लास है। क्या है भाई? क्लास है। एक लड़कियों का झुंड आ रहा है, क्या कहोगे? अब ये मत कहना बेबी आ रही है, बेबी नहीं भाई, बेबी आ रही है। बेबी का मतलब है लड़कियों का, कैटल पशुओं का झुंड, कमेटी क्या है ये? कमेटी। और बताओ ज्यूरी, और क्वेश्चन यहीं से उठ के आएंगे, कोई नहीं पूछेगा क्लास को, बेबी को, फलाना दिगड़ा को, ये क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम एग्जाम्स में। कैटल, कमेटी, ज्यूरी के ऊपर क्वेश्चन आता है और पक्का आता है भाई, अच्छे से इनको पढ़ेंगे हम। ठीक है। कलेक्टिव नाउन, जो कलेक्शन में नाउन आए उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ठीक है। फोर्थ पे आ जाओ भाई, फोर्थ पे क्या पढ़ोगे बताओ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और फिफ्थ पे है, क्या लिखूं बताइए? मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब भावनात्मक संज्ञा, हिंदी में पढ़ी है ना, साथ साथ हिंदी भी सीख लो। हिंदी में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट को भावनात्मक, और मेटेरियल नाउन को बोलते हैं
पदार्थवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट भावनाएं, क्या क्या भावनाएं हैं आपके अंदर? आप ब्रेव हो, ब्रेवरी, आपके अंदर दुश्मनी है, ये सारी की सारी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, वो भी क्या है? जिनको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल होती हैं, और जिनको हम, ये जो वो नाउन है ना, ध्यान रखना, ऐसी नाउन है जिनको न तो देख सकते और न गिन सकते, और एक ये नाउन है जिसको हम देख सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। इसलिए इन दोनों को तो मेरे भाई अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। खुशी किसी लड़की का तो नाम है, तो वो प्रॉपर नाउन है। अच्छा, तो वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी। मटेरियल थोड़ी है, वो आप लिए घूम रहे हो क्या? लो खुशी, थोड़ी सी मैं आपको दे देता हूं, वो प्रॉपर नाउन है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन यदि पूछे तो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और पीछे हमने 3 पढ़ी हैं, कौन कौन सी थी? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। ये तीनों की तीनों नाउन आपकी काउंटेबल नाउन होती है। क्या होती है भाई? काउंटेबल। नाउन को हम 2 केस में बांट सकते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल में वो 3 आएंगी और अनकाउंटेबल में ये 2 आएंगी, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। मटेरियल में क्या है? क्या मटेरियल है? किस मटेरियल से हम बने हैं, किस मटेरियल से दुनिया बनी है? जैसे जलजी है ना, वाटर, और क्या है? नहीं पता? गोल्ड, बोलो हाँ कि ना? सिल्वर, बोलो हाँ कि ना? सैंड, कुछ भी मटेरियल है वो सारा का सारा किसमें आता है? मटेरियल नाउन में आता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।